आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। एक बहुत बड़ी खबर है, इसकी सुबुगाहट पहले से थी, यानी कि तहरी बन चुकी थी, बस पकने की देरी थी। इसका मतलब ये है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में अब जितने भी कोर्स नई शिक्षा नीति के तहत संचालित होंगे, यानी पहले भी जो संचालित हो रहे थे, वो नई शिक्षा नीति 2020 के तहत अब सेमेस्टर वाइज हो जाएंगे। यानी कि BA, BSc, BCom, BFA, BPA जितने भी कोर्स अभी तक ईयर वाइज थे, वो सेमेस्टर वाइज हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो कोर्स 3 साल के थे वो अब 4 साल के हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी अपडेट है। अभी ये डिसाइड नहीं है कि ये पुराने बच्चों के लिए भी लागू होगा कि नए वालों के लिए तो लागू होगा। जो इस बार फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे उन सब के लिए जो है लागू होगा, लेकिन हो सकता है पुराने बच्चों के लिए भी लागू कर दिया जाए, क्योंकि फिर यहाँ से जैसे जो थर्ड ईयर में बच्चे हैं उनका ओवरऑल हो जाएगा, जो सेकेंड ईयर के उनको 2 साल का और मौका मिलेगा। 1 साल में आप 2 साल में किसी कोर्स को पूरा करेंगे, यानी कि 4 सेमेस्टर में, तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा एज ए डिप्लोमा की तरीके से। किसी चीज़ को अगर आप जैसे BA का कोर्स अगर आप BA 3 साल में पूरा करते हैं तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। अगर आप BA 4 साल में पूरा करते हैं तो आपको ऑनर्स की डिग्री मिलेगी, यानी BA ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। तो अलग अलग प्रकार से कैटेगराइजेशन यहाँ पर किया गया है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि अब इवन क्रिश्चियन कॉलेज में पहले से सेमेस्टर था, लेकिन वो भी 3 साल का था। तो सब कुछ पूरा बदल जाएगा, पूरा कॉलेज, पूरा कैंपस एक ही प्रणाली से संचालित होगा, वो भी सेमेस्टर प्रणाली। इसके साथ साथ जिन कोर्सेज में 3 साल का कोर्स है, मान लीजिए कि अभी BA MS है, BVOC है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, BCA है, जो भी 3 साल के कोर्स है वो भी 4 साल के हो जाएंगे। तो जो भी सभी कोर्स हैं वो 4 साल के हो जाएंगे। मास्टर्स 2 साल का है, सेमेस्टर का है, तो वैसे कि वैसे ही रहेगा। लेकिन UG के कोर्सेज में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और इसके लिए कार्य परिषद के सामने बहुत ही जल्द इसका पूरा पाठ्यक्रम का फॉर्मेट, पूरा प्रारूप बदलेगा। लेकिन अब एक तरीके से पिछले साल कुछ था कि चेंज होने वाला है, तो वो चेंज एकदम से अब हो जाएगा। इसके साथ साथ PG के कोर्स में और सेमेस्टर के कोर्स में पासिंग क्राइटेरिया का भी बदलाव किया गया। इसके पहले 33 मार्क्स जरूरी होता था, 33%, अब 40% पासिंग क्राइटेरिया है। कुछ इंटरनल एग्जाम्स में भी बदलाव हुए हैं, यानी कि पहले जो T2 T1 होता था, मिड सेमेस्टर होता था, उसमें भी कुछ बदलाव हुए हैं। अब परीक्षा को कम कर दिया गया है, यानी कि अब सिर्फ शायद 2 ही इंटरनल एग्जाम होंगे और इसके बाद फिर आपका सेमेस्टर होगा। तो ये सब बदलाव इस बीच आने वाले हैं, लेकिन हमारा दिमाग इस पे नहीं रहना चाहिए। अभी हमारी वार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं, तो वार्षिक परीक्षा पे पूरा फोकस होना चाहिए। जो नए बच्चे हैं उनको नए सिरे से, देखिए बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा, सिलेबस आपका वही रहेगा, बस उसे कई पार्ट में डिवाइड कर देंगे। सेमेस्टर के आ जाने से थोड़ा सा बच्चे अब अपनी स्टडी के प्रति ज़्यादा एंगेज रहेंगे। इंटरनल एग्जाम्स होंगे, सेमेस्टर होगा, हर 6 महीने पेपर होगा। तो जो नॉन सीरियसनेस एक थी कि पेपर आते ही हम सिर्फ एक उत्तर कुंजी, गेस्ट पेपर, ये जो मैं दे रहा हूँ वो भी एक तरीके से आपको पंगु बनाने का ही तो काम है यार। गेस्ट पेपर अच्छी बात थोड़ी है, लेकिन वो तो उनके बच्चों के लिए जो तैयारी इनके नहीं हो पा रही, सारी चीज़ें वो अपने आप में व्यवस्थित है, वो तो उनके लिए ही है, बाकी सबके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेमेस्टर के आ जाने से थोड़ा सा तो आपकी लाइफ स्टाइल में बदलाव आएगा। इसी के बच्चों से हम जब बातचीत करते हैं तो वो अपने काम में इतना एंगेज रहते हैं यार कि वो व्यस्त रहते हैं साल भर परीक्षा देते देते। तो पढ़ेंगे आप, सीरियसनेस आपकी बढ़ेगी। जो इसके पहले ऑनर्स नहीं होता था वो ऑनर्स की डिग्री आपको मिलेगी कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ऑनर्स नहीं करवाती, सिंपल BA की डिग्री देती है। तो इस वजह से वो सारी चीज़ें बदलाव आएगा। तो ये सब जो है हो गया है और अब सबके बराबर हम लोग आ रहे हैं। पहले हम तो सबसे अच्छे तो हम लोग ही हैं, क्योंकि जब हमारे एनुअल सिस्टम होता था तब भी हमारा जलवा रहता था, इस बार भी जलवा रहेगा। तो आगे आने वाली सूचनाओं का इंतजार करिए। सिलेबस वही रहेगा, आधा सिलेबस इसमें बांट देंगे, आधा उसमें बांट देंगे। थोड़ा सा अपने आप में विविधता भरा ये कदम है और इसका स्वागत हम सभी को करना चाहिए। बाहें खोल के, दिल खोल के इसका आगाज होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जागते रहिए। और गेस्ट पेपर दे रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत आभार।